Yeah, so we have discussed about different type of power plants. तो different type of power plants में हमने बात किया था कि like these are conventional power plants. अगर हम thermal की बात करें, हाइड्रो की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, तो all these are, या गैस पावर प्लांट की बात करें, तो all these power plants are conventional type of power plants, and these power plants use fossil fuel to run the power plant or as a driver of the power plant. अब ये जो fossil fuel है, like according to the history, according to the research that has been done over this fossil fuel क्या है, हमारा coal हो गया, natural gas हो गया, oil हो गया, ये सारा हमारा fossil fuel है. तो इसको हम लोग जला करके या इसका कंबशन करके हम बेसिकली पावर जो है वो जनरेट करते हैं. तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि ये जो पावर हम फॉसिल फ्यूल को जनरेट करें, ये फॉसिल फ्यूल जो है इसका एक लिमिटेशन है. दिस फॉसिल फ्यूल विल गेट ओवर आफ्टर सर्टेन टाइम. ठीक है. और ये फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी जनरेट कर रही है, दैट एनर्जी is not being efficiently used. Around 60 to 65%, 70% of the energy is wasted near the steam turbine. टरबाइन के पास में ही उतना एनर्जी वेस्ट हो जाता है. बाकी 30-40% जो है काफ़ी मतलब 20% के आसपास तुम्हारा ट्रांसमिशन में यूज लॉस हो जाता है. और बचा हुआ जो पावर है वही हमारे कंज्यूमर तक पहुंचता है. वॉट एवर पावर वी आर जनरेटिंग एट द जनरेटिंग स्टेशन. ठीक है. तो अभी हमारा क्या मोटिव है एज अ जनरेशन, एज अ टूडेज जनरेशन. अगर हम देखें तो कोयला बहुत होगा तो 200 साल चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा. 200 साल भी नहीं एक्चुअली. द अमाउंट ऑफ coal which is left over with us can run up to 100-150 years. अगर हम ऑयल की बात करें तो इट हैज़ अ टाइम टेन्योर ऑफ 50 years. अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो it has a tenure of 100 years, and these data have been provided by the researchers who have been researching on this field. ठीक है. तो ये जो फॉसिल फ्यूल है या ये जो भी हम कंबशन से यूज करते हैं अपना एनर्जी को जनरेट करने के लिए, इसका एक टाइम लिमिट है. नाउ व्हाट अबाउट आफ्टर 100 years? आज हम सपोज यू आर 20 years ऑफ ओल्ड, आई एम 30 years ऑफ ओल्ड. तो जितना व्हाट अबाउट आफ्टर 70 years? क्या हमारा पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है, अगर वो कम हो जाती है तो हमारा जो इनटेक है क्या वो कम हो पाएगा? क्या हमारा जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो नेसेसिटी है वो कम हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट अबाउट that time? What about after 100 years? What about आफ्टर 200 years? जब हमारे पास फॉसल फ्यूल जो है वो बचेगा ही नहीं, उस टाइम पे पावर कैसे हम जनरेट करेंगे? सो दैट इज व्हाट हैज मेड द रिन्यूएबल एनर्जी टू कम इनटू पिक्चर. कि यहाँ पर जब 100 साल बाद, 200 साल बाद पावर जनरेशन फॉसल फ्यूल से कम हो जाता है, तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके पावर जनरेट करना पड़ेगा. राइट. सो that is why we are like thinking about saving the power and using it efficiently as well. क्योंकि अगर हम वेस्ट या जो भी फॉसिल फ्यूल, सपोज कि 100 kilowatt of coal is being burned, 100 kilowatt of coal is being burned, or this much energy is produced by burning the coal. तो इसका 15 to 20 kilowatt जो पावर होता है उतना ही एक्चुअली जो होता है कंज्यूमर कंज्यूम कर पाता है. बाकी पावर जो होता है वो एक्चुअली एट द स्टेजेस ऑफ द जनरेशन टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गेटिंग लॉस. तो इन लॉसेस को कम करने के लिए, ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी को पिक्चर में लेके आने के लिए, सो दैट कि हम फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है, जो लिमिटेशंस हैं उसको कम कर सके और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर सके, we are moving towards control of power and having an efficient power in the world. Efficient power in the world. What is the meaning of efficient power? Efficient power बोलने का मतलब है कि
जितना पावर हम जनरेट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर वी आर बीइंग एबल टू यूज इट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर वी आर बीइंग एबल टू यूज इट, सो दैट कि जो, क्योंकि हम काफी पैसा लगा रहे हैं, काफी कोल लगा रहे हैं, काफी ऑयल या जो भी फॉसिल फ्यूल लगा रहे हैं, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है एटलीस्ट 50-60% जो होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए हमारा जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए वी हैव टू हैव अ कंट्रोल ऑफ पावर, और इस कंट्रोल ऑफ पावर के लिए हम एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ डिवाइस और इज अ सिस्टम जहां पर हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग अ पावर एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट अ फैन, ठीक है, तो इनिशियली आजकल तो तुम्हारे घर में जो फैन का रेगुलेटर लगा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का ही होता है, सेमीकंडक्टर टाइप का ही होता है। लेकिन इनिशियली तुम लोगों ने देखा होगा पुराने, अगर तुम लोग के गांव में घर थे वहां फैन था, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े रेगुलेटर्स लगे रहते थे तुम्हारे फैन को के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। उन रेगुलेटर का साइज काफी बड़ा होता था, राइट। तो वो रेगुलेटर्स बेसिकली क्या करते थे, फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वहां हम रेजिस्टेंस का यूज करते थे, फैन को के स्पीड को कंट्रोल करते थे। और रेजिस्टेंस में क्या होता था, बेसिकली by increasing the resistance we were controlling the voltage which is being fed to the induction motor, और उस वोल्टेज को कंट्रोल करके हम बेसिकली फैन का स्पीड कंट्रोल करते थे। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ाते थे, और ये वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होता था, रेजिस्टेंस के थ्रू होता था। तो बेसिकली हम पावर को कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ पावर है वो लॉस हो रहा है, वो रेजिस्टेंस के हीटिंग में लॉस हो रहा है, आई स्क्वायर आर में लॉस हो रहा है, और वो पावर जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फैन का स्पीड कंट्रोल हो जा रहा है, बट द पावर इज बीइंग वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन दैट कंडीशन। तो जैसे कि साइंटिस्ट ने सोचा इसके बारे में कि इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट अमाउंट ऑफ पावर, इफ वी कैन सेव दैट अमाउंट ऑफ पावर, तो वो पावर कहीं और यूज हो जाएगा। सपोज एट द सेम टाइम इन योर रूम you are charging your laptop, you are using the light, you are using the fan, you are using AC or whatever appliances you are having in the room। तो ये 5 अप्लायंसेस एक साथ चल रहे हैं, तो जो बचा हुआ पावर है वो तुम जितना स्पीड पे तुमको फैन चलाना है, और जो अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड है उस स्पीड पे चलाने के लिए, बस उतना यूज करेंगे। बाकी पावर जो है वो दूसरे अप्लायंसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। व्हाई डू वी नीड टू वेस्ट दैट पावर? ठीक है, सपोज कि 40 वॉट या 60 वॉट का अगर फैन है तुम्हारा, तो 60 वॉट अगर नहीं चाहिए, गर्मी कम है, तुम चाहते हो कि कम स्पीड में तुम्हारा चले, तो 20 वॉट 40 वॉट जो भी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना वो उसके फैन में जाए, बाकी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टू द अदर अप्लायंसेस। तो ये जो कंट्रोल है ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और इसी कंट्रोल के लिए हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन डे टू डे लाइफ। नाउ एज आई हैव टॉक्ड अबाउट कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, तो कंट्रोल ऑफ पावर में वहाँ भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा अभी कि हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं इन केस ऑफ फैन का जो अभी आजकल जो छोटे छोटे रेगुलेटर्स आते हैं, बेसिकली दोज रेगुलेटर्स आर काइंड ऑफ स्विचेस। वो स्विच है जहाँ पर हर एक पॉइंट ऑफ रेगुलेटर यानी 1 to 5 जो भी है वो जो है वो एक तरीके से स्विच का काम करता है, और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वो वोल्टेज को कट करके जितना अमाउंट ऑफ एवरेज वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है जिस स्पीड के लिए, उतना ही अमाउंट ऑफ एवरेज वोल्टेज को सेंड करता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड earlier how we used to control the power in a AC circuit.
तो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इटसेल्फ, मतलब जैसे कि तुमने एनालॉग में पढ़ा बीजेटी के बारे में, डायोड के बारे में, और क्या क्या तुम लोगों ने एनालॉग में पढ़ा है एक्सेप्ट फॉर बीजेटी डायोड? मॉसफेट, जेएफईटी, ये सब पढ़ा है? एम आई ऑडिबल? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बीजेटी एंड अ मॉसफेट? What is the difference between a BJT and a MOSFET, or a diode or and a BJT? So as we have very few students, I can name Aman Kumar Rajvanshi. Am I audible? Aman, am I audible? यस मैम। हाँ अमन, कहाँ हो तुम? क्लास में हो या क्लास ऑन करके गायब हो? घर में है। हाँ, अरे तो घर से क्लास कर रहे हो मैं या क्लास कर रहा क्लास? हूँ। तो मैंने कुछ पूछा कर अभी? रहे हैं कर रहे हैं। हम्म, मैंने अभी कुछ पूछा तुमसे, क्वेश्चन हेलो, रिपीट करूँ? क्या क्वेश्चन रिपीट करूँ? कीजिए? बीजेटी या मॉसफेट के बारे में पूछ रही थी आप? हाँ, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बीजेटी एंड अ मॉसफेट? नहीं याद है मैम, भूल गए हैं सब। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना, एनालॉग हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, उससे पहले डिप्लोमा में हम लोग काफी था, पढ़े थे, सिस्टम में थोड़ा था, बहुत भूल गए। थोड़ा बहुत याद है मैम। हाँ बताओ, जिसको याद है वही बताओ। मैम, बीजेटी है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, और मॉसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। और इसका जो आउटपुट कंट्रोल होता है वो बीजेटी का करंट बेस पे होता है, और मॉसफेट का वोल्टेज बेस पे होता है। ओके, और कुछ? वोल्टेज करंट, वोल्टेज कंट्रोल्ड और करंट कंट्रोल्ड में क्या डिफरेंस है? मतलब क्यों वोल्टेज कंट्रोल बोलते हैं और क्यों करंट कंट्रोल बोलते हैं? हाँ ब्रजेश, आवाज आ रही है? यस मैम। हम्म, क्यों वोल्टेज कंट्रोल बोलते हैं? कौन कौन सा टर्मिनल होता है, अच्छा ये बताओ पहले मुझे। इन केस ऑफ बीजेटी एंड इन केस ऑफ मॉसफेट, कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं? मैम वो कितने टर्मिनल्स होते हैं इन केस ऑफ बीजेटी? एनपीएन और पीएनपी मैम। वो तो थ्री टाइप टर्मिनल ऑफ होता है। टाइप ऑफ बीजेटी हो गया, एनपीएन एंड पीएनपी। थ्री टर्मिनल में कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं बीजेटी में? इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। एमिटर बेस कलेक्टर, ओके। एंड मॉसफेट में? मॉसफेट में भी तीन होता है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। उसमें भी एक बेस होता है, मीटर उसमें भी होता है, नाम याद नहीं। ड्रेन होता है, गेट होता है, कुछ ऐसा याद है? यस मैम, ड्रेन सोर्स गेट। ड्रेन सोर्स गेट। हाँ, तो अमन अभी तक बोल रहा था उसमें भी कलेक्टर होता है, बेस होता है, एमिटर होता है। तीन तीन एनीवेज, तो अब कुछ याद आ रहा है कि तीन क्यों टर्मिनल क्यों होता है, करंट? इतना याद ओके, था। सो ओके, तो दोनों ही थ्री टर्मिनल डिवाइस है, फाइन, वेरी गुड। एंड एक का जो थ्री टर्मिनल्स है ये है तुम्हारा बेस, एमिटर एंड कलेक्टर, और एक का जो थ्री टर्मिनल्स है वो है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। सो नाउ एनीवन इफ यू कैन रिकॉल कि क्यों करंट कंट्रोल बोलते हैं और क्यों वोल्टेज कंट्रोल बोलते हैं?
See, semiconductor devices is the heart of this subject. ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर समझना है तो अच्छे से, तो सेमीकंडक्टर का बेसिक नॉलेज, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुमको बहुत ज्यादा तुमको गेन वेन निकालना पड़ेगा बीजेटी का और वो सब करना पड़ेगा, वो सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज की कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है, उसका 3 जोन होता है ऑपरेशन का, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड ऑपरेशनल रीजन। तो तीन तीन जो भी रीजन्स होते हैं वो किस किस तरीके से काम करता है, और बेसिक जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो तुम लोग को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि ये सब्जेक्ट तुम लोग को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए तुमको नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी, मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट जब अच्छे से पता रहेगा तो ही तुम इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बाकी मैं वेवफॉर्म्स वगैरह बना करके सब समझाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग बिफोर वी स्टार्ट फुल फ्लेज्ड क्लास, नेक्स्ट क्लास से जो कि हम लोग फुल फ्लेश क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले तुम लोग एक बेसिक एक आइडिया बनाओ कि एनालॉग में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, डायोड के बारे में क्या पढ़ा था, डायोड से हम बीजेटी पे क्यों शिफ्ट हुए, बीजेटी से हम मॉसफेट से पे क्यों शिफ्ट हुए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशंस ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी, ये सब बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल्स है जो कि तुम लोग को एक बार रिवाइज्ड होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास, ओके। सो आई वाज सेइंग कि हम इन सारे डिवाइसेस को आइदर बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, डायोड हो गया, यहाँ पर हम एक और डिवाइस पढ़ेंगे जो कि जिसको बोलते हैं थायरिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR जिसको बोलते हैं। तो थायरिस्टर का मेन थायरिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन है, इट इज अ हायर वर्जन ऑफ अ डायोड, जहाँ पर हम 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और वहाँ पर जो थर्ड टर्मिनल होता है वो एक कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट। जैसे कि डायोड में तुम्हारा एनोड और कैथोड होता है, वहाँ पर गेट टर्मिनल नहीं होता है, यहाँ पर एक कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है SCR में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में, थायरिस्टर में, जिसको यूज करके हम SCR को कब ऑन या कब ऑफ करना चाहते हैं ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। रेस्ट उसका सारा प्रॉपर्टी जो होता है वो डायोड जैसा ही होता है, इट इज ऑल्सो अ PN जंक्शन, बट वहाँ पर हम कुछ डोपिंग वगैरह करते हैं, कुछ लेयर्स बढ़ाते हैं सो दैट कि हमारा जो भी डिवाइस है कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह हाई पावर में काम कर सके। जो भी हम सिग्नल डायोड पढ़ते हैं इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो लो पावर के लिए रहता है, ठीक है, लो पावर एप्लीकेशन के लिए रहता है, पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम हर चीज हाई पावर एप्लीकेशन के लिए पढ़ते हैं। तो उस डायोड में जब हम 2-3 लेयर बढ़ा देते हैं विद डोपिंग, तो वो डायोड जो है वो SCR में बदल जाता है और उसको हम बोलते हैं थायरिस्टर। डिटेल थायरिस्टर का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग टू द थायरिस्टर आई वांट यू टू जस्ट गो बैक एंड रिवाइज योर बेसिक्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर तुमने डायोड, BJT, मॉसफेट, JFET के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ा था। एंड आई वॉन्ट यू टू लाइक सी कि तुमने क्यों डिफरेंट टाइप का डिवाइसेस पढ़ा था सेमीकंडक्टर में, वो तुमको पढ़ना है, ठीक है। इफ यू सी द सिलेबस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, so there's the syllabus. Okay, so if you see the syllabus of power electronics, these are your course outcomes to understand different power semiconductor devices and their characteristics, जहाँ पर हम डिफरेंट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में थायरिस्टर के बारे में, मेजर एप्लीकेशन तुम्हारा थायरिस्टर है तो थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो भी HVDC तुमने सुना होगा कि इंडिया में बहुत जगह HVDC पावर प्लांट है,
तो वहां पर हम क्या करते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। वो डीसी कैसे कन्वर्ट होता है, यूजिंग दिस थायरिस्टर्स। ठीक है, थायरिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल इन अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, और वहां पर हम एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली थायरिस्टर जो है उनका लार्ज एप्लीकेशन है इन केस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए इस पोर्शन में हम मेजरली थायरिस्टर के बारे में जानेंगे टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आउटपुट तुम्हारा आउटकम है। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ AC to DC कन्वर्टर्स। राइट, तुम लोगों ने डायोड में ऑलरेडी AC to DC कन्वर्शन पढ़ा होगा, जहाँ पर हम सिंगल फेज से DC कन्वर्ट करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, जहाँ तो वो डायोड के लिए पढ़ा है। नाउ वी विल सी हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर फॉर थायरिस्टर ऑल्सो। ठीक है, थायरिस्टर या मॉसफेट यूज करके हम हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, और उस हाफ वेव फुल वेव में अलग अलग लोड के लिए कैसे हमारा पावर जो है, आउटपुट पावर चेंज होगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा, वो सारी चीजें हम लोग को निकालना है। So basically second module is for AC to DC converter, then DC to DC converter. Now what is DC to DC converters called? DC to DC converter को हम चॉपर के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज चॉपर। और चॉपर इज नथिंग बट फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। फिक्स्ड डीसी से वेरिएबल डीसी में चॉपर जो है, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो है, वो कन्वर्ट करता है। जैसे कि तुमने सुना है कि ट्रांसफार्मर के लिए हम डीसी सप्लाई नहीं दे सकते, राइट। इन अ सिंगल फेस एसी ट्रांसफार्मर हम डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो जल सकता है। तो अगर हमको डीसी में वेरिएबल वोल्टेज लेना होगा, सपोज यू आर गिविंग इनपुट एज 10 वोल्ट एंड यू वांट आउटपुट एज 20 वोल्ट, तो कैसे करेंगे डीसी में? तो वहां पर ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है या चॉपर होता है, वहां पर उसका एप्लीकेशन आता है। तो वी विल स्टडी अबाउट डीसी टू डीसी कन्वर्टर to learn different modulation techniques of PWM inverter। तो कन्वर्टर हो गया AC to DC, इन्वर्टर हो गया DC to AC, तो दोनों ही पढ़ना है। To study the operation of AC voltage controller and its various configuration। तो अभी जैसे मैंने बताया तुम लोग को, फैन रेगुलेटर जो होते हैं हमारे घरों में जो लगा हुआ है, all those regulators are AC to AC कन्वर्टर। इनपुट भी AC है, आउटपुट भी AC है, राइट। AC सिंगल फेस AC इंडक्शन मोटर से कनेक्टेड है फैन, और इनपुट भी तुम सिंगल फेस AC दे रहे हो। तो AC टू AC कन्वर्टर को हम लोग AC वोल्टेज कंट्रोलर के नाम से जानते हैं, या ट्रायक के नाम से जानते हैं। तो वो हम लोगों का लास्ट मॉड्यूल होगा। तो बेसिकली in power electronics, these are the topics which has to be covered, and these are the book for the reference. P.S. Bimra, M.H. Rashid and Ned Mohan are the three perfect and the most popular books for power electronics. और इन तीनों ही बुक का, P.S. Bimra का, if I have the soft copy I will share with you, और M.H. रशीद और नेड मोहन का सॉफ्ट कॉपी अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम लोग की लाइब्रेरी में ये तीनों ही बुक्स अवेलेबल हैं, तुम लोग ये लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो जब कॉलेज ओपन होता है। तो यू कैन रेफर दीज 3 बुक्स फॉर योर सब्जेक्ट, और दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू स्टडी इट इन द इंटरेस्टिंग वे। अगर इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे और साथ साथ में अगर मेरे कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, तो फिर ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू पास ऑल्सो, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कोलैबोरेशन है, तो इसके लिए तुम लोग को थोड़ा बहुत अपना बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। सो the topics which will be covered in this subject is, first is power semiconductor devices, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये पावर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सा डिवाइस यूज कर सकते हैं। इट कैन बी डायोड, इट कैन बी बीजेटी, इट कैन बी मॉसफेट, थायरिस्टर, ट्रायक,
चॉपर तो बहुत सारे टाइप के डिवाइस होते हैं, किसका एप्लीकेशन कहाँ है और किसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये हम विद टाइम देखेंगे। Second is phase control rectifier and application which is AC to DC converter, जो कि अभी मैंने तुम लोग को बताया कि हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसी हाफ वेव फुल वेव में अलग अलग कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इन डिवाइसेस को यूज करके AC टू DC कन्वर्टर देखना है। अगेन इन्हीं डिवाइसेस को यूज करके DC टू AC इन्वर्टर्स देखना है। देन वी हैव DC टू DC चॉपर्स, DC टू DC कन्वर्टर को हम लोग बोलते हैं चॉपर्स, AC voltage regulator and cycloconverter and the application of all the above known power semiconductor devices। तो इन सभी का application देखना है in the entire subject, ठीक है। So basically power electronics deals with control and conversion of high power application. The power semiconductor devices must be capable to handle large magnitude of power at high frequency. So this is important. Large magnitude of power at high efficiency, sorry, not frequency, high efficiency. इसीलिए इसको पावर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अभी तक तुम लोगों ने जितना पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ा होगा। पावर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हाई पावर एंड हाई एफिशिएंसी इन केस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। Now power has its three dimensions, which is generation, transmission and distribution, and we will have to look for the control of power in all these three categories. Electronics has signal devices जो कि low power device है, power devices and switches. So basically in power electronics we use the semiconductor devices as switches, जहाँ पर on off क्राइटेरिया यूज करते हैं हम इस सेमीकंडक्टर डिवाइस का। एंड लास्ट इज द कंट्रोल ऑफ दिस पावर कैन बी डन बाय स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी विल यूज बोथ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स टू कंट्रोल द पावर। नाउ दिस इज द डायस्पोरा ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो सी एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज यूज्ड इन rolling mills, elevators, pumps, industries. Renewable energy has the major application of power electronics, क्योंकि वहाँ पर हम जो पावर है उसको स्टोर करते हैं, रिन्यूएबल लाइट सोर्स को जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, एंड देन दिस DC पावर विच इज स्टोर्ड इन द बैटरीज आर कन्वर्टेड इनटू AC पावर एंड देन ट्रांसमिटेड। So renewable energy is a major application of power electronics. Subways, hybrid electrical vehicles. अभी तुम लोग जो EV की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हो, वहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होता है। इट हैज अ मेजर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑल्सो। सो क्योंकि जहाँ भी DC से AC कन्वर्ट करना होगा, जहाँ भी पावर को कंट्रोल करना होगा, वहाँ तुमको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगाना ही पड़ेगा। UPS जो तुम्हारे कंप्यूटर के साथ जो UPS कनेक्टेड रहता है, दैट हैज योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। डेली लाइफ में मैंने बताया फैन का जो कंट्रोलर है, एयर कंडीशनर का जो कंट्रोलर है, कंप्यूटर्स में जो लगे रहते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स, इलेक्ट्रिक power steerings, ships, HVDC transmission, smart grids, satellite, space shuttle, aircraft, defense and air force. So every aspect of the life has some application of power electronics to them, and we will study each application कि कहाँ पर हम converter use कर रहे हैं, कहाँ पर हम inverter use कर रहे हैं, कहाँ पर हम चॉपर यूज कर रहे हैं, DC टू DC कन्वर्टर यूज कर रहे हैं। सो एवरी डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट स्टेजेस हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो रेस्ट इज टॉकिंग अबाउट द आइडियल स्विच, और जो स्विचेस है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कैसे यूज होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। इसके बारे में हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे। आई विल गिव यू द नोट्स एंड दिस PPT, वो सब धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी के लिए तुम लोग देखो, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में 2 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल डिवाइस जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। 2 टर्मिनल में
पीएन डायोड है, शॉर्ट की डायोड है, 3 टर्मिनल में मॉसफेट है, जेफेट है, आईजीबीटी है, बीजेटी थायरिस्टर है। तो these devices you have already been studied, बस इसका एक elaborated form यहाँ पर तुमको पढ़ना है। तो go back and revise it before we start with the full-fledged class in the next class. तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, अगेन सेम टाइमिंग, 2 घंटे की क्लास है फ्राइडे को। तो उसके पहले तुम लोग थोड़ा बहुत अपना पढ़ के आना, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस। ठीक है, आज क्योंकि स्ट्रेंथ भी कम है, आई एम लाइक नॉट टीचिंग मच, नहीं तो फिर काफ़ी लॉस हो जाएगा जो लोग नहीं आए उनका। सो लेट मी जस्ट सी द अटेंडेंस एंड देन वी कैन एंड द क्लास। मैम आप गूगल कोड भेज देते ना? क्लास कोड, गूगल क्लास कोड? जी मैम। हाँ हाँ ठीक है, वो हाँ मैं मैम। भेज दूंगी। क्लास कोड भेज दूंगी। whoever is not joining the class, please ask them to join the class, because this is the subject कि अगर starting में छूट जाएगा तो फिर आगे समझने में दिक्कत होगा। सो आज तो कुछ बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को 1 बजे से 1:20 से ही होगा, तो उस टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आइडियल स्विचेस एंड थायरिस्टर से स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई विल बी शेयरिंग द गूगल क्लास कोड एज वेल, तो तुम लोग वहाँ ज्वाइन कर लेना गूगल क्लासरूम में। ओके, थैंक यू एवरीवन, विल सी यू ऑन फ्राइडे। थैंक यू मैम। थैंक यू।